नरक की इससे भयावह तस्वीर क्या हो सकती है? जिस धरा ने जीवने जीने की संपूर्ण व्यवस्था प्रदान की, उसके आंचल को 50 सालों से अपने पेशाब से दूषित करते आ रहे हैं। अब बहुत हो चुका, जाग जाओ, नहीं तो यह पाप सभी का नाश कर देगा। सोचिए, विचारिए और ईमानदारी से खुद से मंथन करिए। 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, सीधे 50 सालों के अधिक समय से रेवाड़ी शहर के सबसे बड़े कटलागंज बाजार में शौचालय तक नहीं हो। यहां हर रोज करोड़ों रुपए का व्यवसाय करने वाले के व्यापारी और प्रतिदिन सैकड़ों ओं की संख्या में यहां आने वाले लोग ऐसी परिस्थितियों में इधर उधर बनी गलियों, खाली प्लाटों में नजरें झुकाकर, घुमाकर चोरी छिपे बाथरूम करते आ रहे हो। इन गलियों से गुजरते समय भयंकर तरीके से आने वाली बदबू और पानी की शक्ल में फैला पेशाब इस बात का प्रमाण है कि यह इस धरा पर नरक की इससे भयावह तस्वीर दूसरी नहीं हो सकती। ये हालात किसने पैदा किए, किस वजह से हुए और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप जानकर ताज्जुब हो जाएंगे। झकझोरने वाली इन शर्मसार परिस्थितियों के लिए कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सभी के सभी आसानी से, चालाकी से एक दूसरे को जिम्मेदार, जवाबदेह मानकर इन्हीं पेशाब वाली गलियों से मुंह पर रूमाल रखकर चुपचाप निकल जाते हैं। सोचिए, अगर जवाबदेही होती तो रेवाड़ी जिले के इस सबसे बड़े बाजार में 50 सालों से यहां आने वाले लोग खुले में पेशाब करते हुए नजर नहीं आते। ऐसा नहीं है कि यहां शौचालय को लेकर आवाज नहीं उठती रही हो, प्रशासन ने प्रयास नहीं किए हो। सबसे बड़ी दिक्कत शौचालय की जगह को लेकर आम सहमति नहीं बनना है। नगर परिषद इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो राजनीतिक कारणों से अड़चने पैदा कर दी जाती है। कोई किसी नेता का समर्थक है तो कोई किसी का वोटर। कोई व्यापारी नहीं चाहता कि उसके आसपास शौचालय बने। यहां बने व्यापारी संगठन चाहकर भी किसी से बुराई नहीं ले सकते। बेशक व्यापारी, ग्राहक, मजदूर अपने आसपास ही मजबूरी में शर्म के मारे नजरें झुकाकर खुले में पेशाब करते रहे। इसलिए जितने भी छोटे बड़े प्रयास हुए वह बिल्ली के गले में घंटी कौन डालने वाली कहावत की तरह साबित हुए। नतीजा 50 सालों से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहां आने वाले लोगों के शरीर से निकलने वाला पेशाब भयंकर बीमारियों को जन्म दे चुका है। पेशाब की दुर्गंध इस बाजार की हवाओं में रम चुकी है। यहां की जमीन के अंदर आसमान से बरसने वाले पानी से ज्यादा यहां के लोगों का पेशाब जा रहा है। इसलिए इस बाजार का एक भी व्यापारी, मजदूर ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी बीमारी की चपेट में नहीं हो। हजारों लाखों रुपए वह इलाज, दवा के नाम पर खर्च कर रहा है, लेकिन बीमारी की मूल जड़ बन चुकी इस मलिन व्यवस्था को बदलने के लिए उसके पास इच्छा शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह बहुत बड़ा मसला है। इससे निजात पाना बहुत ही आसान कार्य है, लेकिन यहां रहने वालों की स्वार्थी, मतलबी, एक दूसरे को जिम्मेदार मानने वाली विकृत सोच ने इन्हें हर समय नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया हुआ है। इन सालों में किसी व्यापारी ने यह बड़ा दिल नहीं दिखाया है कि वह मानवता, इंसानियत और परमात्मा का अंश मानते हुए खुद आगे बढ़कर शौचालय बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने में नजर आता हो। किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने भी ईमानदारी और मजबूत इरादों के साथ यह प्रयास नहीं किए कि वह सरकारी जमीन पर शौचालय बनाए और उसकी देखरेख की व्यवस्था उसी तरह लागू कराए जिस तरह दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहरों में पेड़ शौचालय के तौर पर आम तौर पर नजर आती हो। आई लव रेवाड़ी परिवार की सफाई क्रांति इस बाजार में पेड़ शुल्भ शौचालय बनवाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी। क्रांति के सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव इस मसले पर बेहद गंभीर है। प्रशासन को सख्ती से अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सरकारी जमीन पर सुलभ शौचालय बनाने के लिए अब देर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए इस कार्य में अड़चने या विरोध की स्थिति पैदा करता है तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। अब बहुत हो चुका एक दूसरे को जिम्मेदार मानकर रेवाड़ी मां के आंचल को गंदा करने का यह खेल। मत भूलिए, सफाई व्यवस्था बनाए रखने परमपिता का सबसे बड़ा पवित्र कार्य है। जहां गंदगी रहती है वहां राक्षस प्रवृत्ति का वास होता है। जहां स्वच्छता होगी वही देवी देवता का निवास होता है। इसीलिए समस्त व्यापारी बंधु, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों से सादर अनुरोध है कि मां स्वरूप
इस जन्मभूमि कर्मभूमि का सम्मान, स्वाभिमान और गौरव लौटाने के लिए वह तमाम कदम उठाए जो उन्हें खुद में बेहतर इंसान होने की अनुभूति कराते हो। आई लव रेवाड़ी, वी लव रेवाड़ी।